हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 1 से। ये जो चैप्टर की सीरीज हम ज्योग्राफी की स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके सीटेट, DSSB, KVS या फिर कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है वहाँ एनसीईआरटी कवर की जाती है। तो ये एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की कवर की जा रही है चैप्टर 6, 7, 8 की हम सारी कवर करने वाले हैं, आगे के भी। तो ये सारे चैप्टर्स आपके हर एक टीचिंग फील्ड के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब जगह काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक हर जगह कवर किया जाता है, चाहे DSSB की बात करें, केवी की बात करें या सीटेट की बात करें, हर जगह ये चैप्टर कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, अगर हम नॉर्मली पेपर्स की बात करें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इसे प्रिपेयर करना है। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें बात की गई है पहले स्टार्स की, कि स्टार्स किस तरीके से हम स्काई में ऑब्जर्व करते हैं। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ब्राइट है कुछ डिम है, और जो स्काई में ये डायमंड्स की तरह काम करते हैं, तो ट्विंकल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये चीज क्या है। तो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। और इन्हीं ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको दिखेगा कि वहां पे मून भी है, जो मोस्ट ऑफ द डेज वहां पे रहता है। इट में however appear at different times, अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है, अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है, अलग अलग पोजिशंस में दिखाई देता है। फुल मून जो मतलब फुल मून होगा, कंप्लीट मून, जब पूरा मून हमें सर्कुलर डिस्क की तरह दिखाई दे, वो वंस इन अ मंथ दिखाई देता है। मंथ में एक ही बार आपको फुल मून दिखाई देगा, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन बाद, फोर्टनाइट यानी 15 दिन बाद आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। बेसिकली जब हम न्यू मून की बात करते हैं तो हमें लगता है कि नया मून आ रहा है। नहीं, नया मून का, न्यू मून का मतलब यहाँ होता है अमावस्या, मतलब कि नया चांद बनने की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे. कभी सोचा है कि हमें रात को दिखने वाली चीजें, जैसे मून है, ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात में दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारा सन इतना ब्राइटली लाइट करता है, इतना ब्राइटली शाइन करता है, जिसके कारण ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है, चाहे मून हो, स्टार्स हो या कुछ और चीज हो, हमें नहीं दिखाई देते हैं। और सन, मून और जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें नाइट में दिखाई देते हैं, सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती है, गर्म होती है, लाइक सन, और जो गैसेस से बनी होती है, उनकी अपनी हीट होती है, लाइट होती है, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये एमिट करती है, मतलब जो इनसे निकलने वाली लाइट होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। सन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार. सन भी एक तरीके का स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. और इसी तरीके से स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं वो सन की तरह ही होते हैं, हमें उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती, और बहुत छोटे होते हैं क्योंकि बहुत बहुत दूर वो हमसे होते हैं। देखिए, एक तो ये कंटेंट है जो आपका यहाँ पे मून और स्टार्स के बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना, पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे हम DSSB देख लें या फिर कोई और टीचिंग फील्ड का एग्जाम देख लें। सीटेट में तो बहुत फ्रिक्वेंट है ये क्वेश्चन। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन की गई है, लेट्स डू. यू विल नीड वन टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड नीडल. ये जो एक्टिविटी है, बेसिकली आपसे एक्टिविटी नहीं पूछी जाएगी कि एक्टिविटी क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस एक्टिविटी का क्या पर्पस है, क्यों हम बच्चे को ये एक्टिविटी करवाएं, इसके बेस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एक्टिविटी को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है, और ये जानिए कि इस एक्टिविटी का क्या पर्पस है, इससे बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा, किस बारे में इसकी नॉलेज गेन होगी, तो इस बारे में जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है इसमें, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. अगर हम डिस्टेंस से देखें तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें सेम सेम दिखाई देते हैं। एरोप्लेन भी होता है, वो इतनी ऊंचाई पे होता है, तो वो भी बहुत दूर और बहुत छोटा हमें दिखाई देता है। और नाइट स्काई देखते वक्त आपने कुछ स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के पैटर्न्स देखे होंगे। कोई स्टार है किसी एक पैटर्न में है, कोई स्टार्स का जो ग्रुप है वो किसी पैटर्न में बना होता है। जब हम इन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स की बात करते हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न्स में बने होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। इसमें से ऊर्जा मेजर या फिर बिग बेयर जिसे हम कहते हैं, ये भी एक तरीके का कॉन्स्टिलेशन है। और जो बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन होता है, मतलब जिस कॉन्स्टिलेशन का हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं,
वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जो 7 तारों का समूह होता है, उसे सप्तऋषि कहा जाता है। That forms a part of Ursa Major constellation, जो Ursa Major constellation का एक पार्ट बनता है। किसी एल्डर से अपनी फैमिली में पूछे या फिर नेबरहुड में देखिए कि क्या स्टार्स, प्लैनेट्स और स्काई में जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं, किस तरह की उनकी नॉलेज है, किस तरह से वो जानते हैं और किस तरीके से वो आपको इस बारे में समझा सकते हैं। पुराने काल में, प्राचीन काल में लोग जनरली डायरेक्शंस देखने के लिए रात को स्टार्स की ही मदद लेते थे, और जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए इसे पोल स्टार भी कहते हैं, जो हमेशा एक ही पोजीशन पे बना रहता है। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी फिगर पॉइंट 1 हम देखेंगे, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से पॉइंटर स्टार्स को हम एक्सटेंड करके एक पोल स्टार की पोजीशन निकाल सकते हैं। देखिए पूरा इमेजिनरी है जो इन्होंने बनाया है, जिसे ये जो एक हमें स्टार के कॉन्स्टलेशन से बनता है, इसको पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। इसके सीध में जो हमें स्टार दिखता है, नॉर्थ स्टार है, पोल स्टार जिसे हम कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जैसे कि प्लैनेट्स की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती, स्टिल दे आर सेलेस्टियल बॉडीज। दे लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। उनके आसपास जो स्टार्स होते हैं उनकी मदद से हम उनको पहचान पाते हैं। इन बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जिनकी हीट और लाइट नहीं होती है। Word planet comes from the Greek word planeti, which means wanderers। और planets ऐसे ही होते हैं जो आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं। wanderers मतलब जो इधर उधर घूमते रहे। The earth on which we live is also planet, जिसपे हम रह रहे हैं, अर्थ ये भी एक planet है, जिससे it gets all its heat and light from sun। और ये हीट और लाइट जो सन की है, उसी से हमें, सन की ही हीट से और लाइट से ही हमें भी हीट और लाइट मिलती है, जो हमारे सबसे नजदीकी स्टार है। अगर हम अर्थ को एक डिस्टेंस से देखें, मतलब हम अर्थ पे रह रहे तो डिस्टेंस से देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे मून पे जाएं, मून पे जाकर अगर हम अपने अर्थ को देखें, अर्थ भी इसी तरीके से शाइन कर रही होगी जैसे हमारे को मून शाइन करता हुआ दिखता है। मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम मून अपनी तरफ देखते हैं, अपने अर्थ से देखते हैं, वो एक सैटेलाइट है। इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है जो अर्थ के साथ मूव करता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun। हमारी अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जिसको हीट और लाइट सन की हेल्प से मिलता है, और उनके भी अपने अपने मून होते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, जिसमें लिखा है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनकी एक रिंग होती है, इनके चारों तरफ जो मूव करती है। जैसे कि ये प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ रिंग बनी हुई है जो इनके आसपास मूव करती है। ये बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से बनी हुई है। डैब्लिश मतलब कंकड़ पत्थरों से बनी हुई है। दिस रिंग में बी सीन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और अगर हम अपनी अर्थ से देखना चाहें तो प्लैनेट्स तो दिख जाएंगे, लेकिन बहुत पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए उसे देखने के लिए। तो सोलर सिस्टम क्या है? देखिए सन और 8 प्लैनेट्स जो हम बात करें, जिसमें अर्थ इंक्लूड है, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। अभी एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें यानी प्लैनेट्स, सन और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, सन एज इट्स हेड, जिसका सन मुखिया होता है। तो पहले हम डू यू नो ये पढ़ लेते हैं। सोल, जो रोमन माइथोलॉजी होते हैं, उसे सन गॉड कहा जाता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, सन से जो रिलेटेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, इसलिए जो फैमिली होती है सन की, उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन के बारे में क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। देखिए सन के फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीटेट पे काफी रिपीट हुए हैं, और डायरेक्ट प्लस में भी इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमें पता है कि जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है सन। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन की एक पुलिंग फोर्स होती है, एक फोर्स होता है जिसके कारण जो प्लैनेट्स है वो इधर उधर बिखरने के बजाय वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहकर फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो बाइंडेशन है, जो बाइंड किया गया है सोलर सिस्टम को एक पूरे सर्कुलर फॉर्म में, वो सन ने ही किया है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, क्योंकि सन एक ऐसा स्टार है जो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इसकी हीट एंड लाइट है, तो बाकी प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट देने का काम सन करता है।
बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, लेकिन हम इसे इतना फील नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके नियरेस्ट स्टार हैं, मतलब हमारे पास बहुत पास है सन, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, फिर भी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे ये सन। इस कारण नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद, इतना डिस्टेंस होने के कारण हम सन की हीट और लाइट को फील तो करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि हमारे को वो हार्म करे। प्लैनेट्स, फिर हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अभी हम पढ़ चुके हैं कि 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, जिनका ऑर्डर है, ऑर्डर आपको याद करना जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे फर्स्ट है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इन सभी प्लैनेट के सीक्वेंस को याद करने के लिए एक शॉर्ट मेथड या एक ट्रिक इन्होंने हमें बताई हुई है। My very efficient mother just served us nuts. तो M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, then J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो इसके जो फर्स्ट वर्ड्स होंगे, फर्स्ट लेटर्स होंगे, वो हमारा पैटर्न बताएंगे प्लैनेट्स का। तो इस सेंटेंस को याद करके भी पैटर्न याद कर सकते हैं, सीक्वेंस याद कर सकते हैं प्लैनेट्स का। All the 8 planets of solar system move around the sun in its fixed path. जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकुरी जो सन के सबसे पास है, इसे 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। और वीनस जो सेकंड पोजीशन पे है, उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि शेप और साइज वीनस की और अर्थ की ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब तक प्लूटो भी एक हमारा प्लैनेट माना जाता था, लेकिन जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये जो मीटिंग कंडक्ट की गई, इसमें उन्होंने प्लूटो को एक सेलेस्टियल बॉडी मानने के बजाय इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। Decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, celestial objects discovered in the recent past, may be called dwarf planet. इसे dwarf planet कहा जा सकता है। The Earth, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्थ के बारे में क्या क्या इन्होंने दिया। अर्थ एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, सीक्वेंस में भी हमने देखा। और जो इसका साइज है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे जो बड़ा है और उससे छोटा। तो इस तरीके से जब हम इसे साइज के हिसाब से सीक्वेंस में लगाएंगे तो अर्थ की जो पोजीशन शेप है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट में आती है और ये थोड़ा सा पोल्स पे से फ्लैटेंड है, इसीलिए इसका जो शेप है वो जियोइड माना जाता है। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, पोल्स पे से फ्लैट है दोनों तरफ से, इसलिए इसका शेप जियोइड माना जाता है। और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है। अर्थ ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ही ठंडा है, और यहाँ पे वाटर और एयर की फैसिलिटी जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मिल जाती है। एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। Because of these reasons, the Earth is unique planet in solar system. क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट गैसेस है, लाइफ सपोर्ट यहाँ पे सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें चाहिए सब अवेलेबल है, इस कारण अर्थ को सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट भी माना जाता है। From the outer space, the Earth appears blue because of its 2/3 surface is covered by water. That is why it is called blue planet. Do you know? Light travels at the speed of about 3 lakh km per second. लाइट को ट्रेवल करने के लिए, मतलब सन से अर्थ तक लाइट को ट्रेवल करने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द सन। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में इसके बावजूद 8 मिनट का टाइम लग जाता है। ओके, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड डू यू नो हैं जो जनरली क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अभी हम डिस्कस करें तो आप पॉइंटर्स बनाते चाहिए अपनी बुक में, या फिर आपको लिखना है लिख लीजिए। और जो आपके डू यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसी चीजें, जैसे कि ये वाला है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 1969 सॉरी। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं या आ सकते हैं। तो जो बॉक्सेस होते हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके उठ के आते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं मून के बारे में। मून के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, और इसका डायमीटर है 1/4 ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो पूरा डायमीटर है उसका 1/4 कर दिया जाए तो वो मून का डायमीटर है। मतलब मून इतना छोटा है हमारी अर्थ से,
यह बहुत बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के बहुत पास है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, मतलब है तो काफी दूर, फिर भी नियरेस्ट बॉडी हमारी अर्थ की मून ही है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम द मून। ऑब्वियसली सन बहुत ज्यादा दूर है, मून हमारे फिर भी नियर बाय है। द मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज से हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एक स्पिन कंप्लीट करने में एग्जैक्टली इतना ही टाइम लेता है। इसी कारण हमें एक ही साइड मून की हमारी अर्थ सरफेस से विजिबल होती है। ऑब्वियसली दूसरी हो भी नहीं सकती, जब ये मूव कर रहा होगा तो एक सरफेस हमें दिखेगा तो दूसरा इनविजिबल हो जाएगा हमारे लिए। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। ऑब्वियसली ताकि इसलिए हम यहाँ पे नहीं सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे नहीं रह पा रहे, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, लाइक ऑक्सीजन या वाटर जैसी जो फैसिलिटीज हमें चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन जैसे फीचर्स हैं जो अर्थ के फीचर अर्थ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमें चाहिए ऑक्सीजन की या फिर हम कहेंगे वाटर की, एयर की, वो नहीं है। There is cast shadow on moon surface. Look at the full moon and observe the shadows. फुल मून देख के ही आप इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिर हम आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? देखिए स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सारे हमारे सेलेस्टियल बॉडी है। इसके अलावा भी जो चीजें हमारे इस यूनिवर्स में या आसमान में मूव करती है, सन के अराउंड मूव करती है, उनमें से एक है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक पत्थरों की रेखा है, जिसे हम कहेंगे पत्थर, हम कह सकते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते रहते हैं, उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back. साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्लैनेट बीच में रहा होगा जो काफी साल पहले एक्सप्लोर हो गया, जिसके कारण वहां पे ये पत्थर रह गए हैं, सिर्फ उस प्लैनेट के पार्ट्स रह गए हैं, और वही मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते हैं। और इसके बाद आता है मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? ये भी स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड है या हमारे प्लैनेट्स है, वो मीटरॉइड्स कहलाते हैं। ये मीटरॉइड जब अर्थ के नियर बाय होते हैं और मान लीजिए अर्थ के अंदर ये आने वाले होते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो क्या होता है, जैसे ही मीटरॉइड अर्थ की सरफेस में एंटर करता है, अर्थ का पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वो मीटरॉइड से अपनी तरफ खींच लेता है, और ये जब खींचता है तो उससे इतनी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है कि वो जल जाते हैं, जिससे लाइट भी क्रिएट होती है। Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. और कई बार ऐसा भी होता है कि मीटियोर्स जलते नहीं हैं, थोड़े से अधूरे जलते हैं और वो अर्थ सरफेस पे टकराते हैं। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on the clear starry night? अगर आसमान बिल्कुल साफ हो तो आपको सफेद सफेद लाइंस दिखाई देंगे नाइट में। वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर ग्रुप बना होता है, और इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है, और एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में, इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। जब एंशियंट टाइम की हम बात करें, जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअली में है क्या चीज, तो लोगों को लगता था कि एक रिवर ऑफ लाइट है जो आसमान में मूव कर रही है, जिसे उन्होंने आकाश गंगा का नाम दिया। एक गैलेक्सी बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। There are millions of such galaxies that make universe. ऐसा माना जाता है कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो ऐसी ही बहुत सारी यूनिवर्स बनाते हैं। It is difficult to imagine how big the universe is. और इस यूनिवर्स का क्या साइज है, कितना बड़ा है, ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। Scientists are still trying to find out more about it. साइंटिस्ट आज भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में पता लगाया जा सके। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. Obviously, जब हम अर्थ पे रह रहे हैं, आप और मैं, और अर्थ जो यूनिवर्स का पार्ट है, तो we are also ultimately the part of universe. ओके तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि किस तरीके से हम एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स है बच्चों को समझाने के लिए कि हम कहाँ लायक कर रहे हो, किस तरीके से अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब अर्थ इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ मिल्की वे, एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इस चीज को यहाँ समझाया गया है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, देन टिक द करेक्ट आंसर्स। ये टिक द करेक्ट आंसर्स भी आप लोग करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपसे कई बार पेपर में, चाहे कोई सा पेपर हो, डीट पीएसबी के भी, किसी की भी बात कर ले, सीटेट की बात कर ले, उसमें क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग खुद ट्राई जरूर करिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।